क्या होगा जब एक घर में बरसों से छुपा हुआ झूठ अचानक सबके सामने आने वाला हो? क्या एक नकली पहचान असली रिश्तों को तोड़ देगी, या सच आखिरकार जीत ही जाएगा? आज की कहानी में ऐसा ही एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप ऐसी ही रोमांचक और धमाकेदार कहानियां रोज देखना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे धमाकेदार मोड़ से, जहां सरू अब चंदा की सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। बहुत जल्द वो पूरे घर को बता देगी कि चंदा इस घर की पोती है ही नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। सबसे हैरान करने वाली बात ये होगी कि इस पूरे खुलासे के पीछे सिर्फ और सिर्फ अनिका का हाथ होगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में कहानी इतनी तेज रफ्तार पकड़ेगी कि हर सीन में नया सस्पेंस देखने को मिलेगा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी के एक तरफ दिखाया जाता है टीना का मासूम सा खेल। टीना अपने पापा के पास आती है और उनकी फाइल से कुछ कागज निकाल लेती है। मासूमियत से कहती है कि पापा, मुझे एरोप्लेन बनाना है। लेकिन उसके पापा गुस्से में उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से नहीं, जाकर अपनी मम्मी के ड्रॉर से कागज निकालो। टीना चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे छोटे छोटे सीन ही आगे चलकर बड़ी कहानी बनते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। टीना सीधे पूजा के कमरे में पहुंचती है। वहां वो ड्रॉर खोलती है और बिना कुछ समझे कागज निकाल लेती है। लेकिन ये कोई साधारण कागज नहीं होते, ये होते हैं वेद और सरू के डाइवोर्स पेपर्स। टीना को इन सब बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। वो खुशी खुशी वो कागज लेकर तारा के पास जाती है और कहती है, प्लीज मेरे लिए एरोप्लेन बना दो। कहानी का ये मोड़ बहुत खास है, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तारा उस वक्त फोन पर बात कर रही होती है। बिना ध्यान दिए वो उन्हीं कागजों से कागज का हवाई जहाज बना देती है। उसे ये भी नहीं पता कि वो कितने अहम दस्तावेज हैं। अब टीना उस एरोप्लेन को इधर उधर उड़ाने लगती है, पूरे घर में खेलती फिरती है। मासूम खेल के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा है, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। अब दूसरी तरफ कहानी एक और मोड़ लेती है। सरू जब घर पहुंचती है, तब तक पूरे घर में ये बात फैल चुकी होती है कि चंदा ही इस घर की बेटी है। घर वाले उसे अपनी बेटी मान चुके होते हैं। इस बात से चंदा बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पर अलग ही घमंड दिखाई देता है। लेकिन सरू के मन में कहीं ना कहीं अजीब सी बेचैनी होती है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। क्या आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ तो गलत है? ऐसे ही सस्पेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उधर चंद्रकांत के दिल में भी अजीब सा एहसास होता है। उसे चंदा को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी बेटी है। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता है कि उसकी असली बेटी तो सरू है। वो खुद से कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये लड़की झूठी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ मेरी बेटी बनकर आई है, लेकिन है नहीं। क्या सच में चंद्रकांत का दिल सही संकेत दे रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए। इसी बीच सरू चंदा के कमरे में जाती है। वहां पहले से ही कामिनी और अनिका मौजूद होती हैं। चंदा खुलेआम पैसे उड़ाती हुई दिखती है। वो हंसते हुए कहती है कि अब इस घर की मालकिन बनकर असली मजा आएगा। उसके शब्दों में घमंड साफ झलकता है। ऐसे घमंडी किरदारों का सच जानने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। तभी अनिका गुस्से में चंदा से कहती है कि वो इस घर की मालकिन नहीं बनने वाली। वो धमकी देते हुए कहती है कि जल्दी से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो और यहाँ से चली जाओ। अनिका के शब्द बहुत सख्त होते हैं। ये सारी बातें सरू सुन लेती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे बस इतना ही समझ आता है कि कामिनी और अनिका मिलकर चंदा को परेशान कर रही हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि यहाँ कोई गलतफहमी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सरू के दिल में चंदा के लिए सहानुभूति जाग जाती है। वो सोचती है कि अभी तो वो चंदा को बचाएगी और इन दोनों को सबक सिखाएगी। लेकिन यही वो पल होता है जहां से सरू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। वो चंदा की हर हरकत को ध्यान से देखने लगती है। कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। सरू नोटिस करती है कि चंदा का व्यवहार बिल्कुल भी एक सच्ची बेटी जैसा नहीं है। उसकी बातें, उसका लालच, उसका घमंड, सब कुछ नकली लगता है। धीरे धीरे सरू को एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है। क्या सरू सच तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें। इसी बीच सरू को ये भी पता चलता है कि चंदा का पतित कुछ और ही है। वो उसके पुराने घर के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। वो उन लोगों को खोजने का फैसला करती है जिनके साथ चंदा पहले रहती थी। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
जैसे जैसे सरू सच्चाई के करीब पहुंचती है, उसे पता चलता है कि चंदा उस घर की पोती है ही नहीं, वो पूरी तरह से एक फ्रॉड है जिसने सिर्फ पैसे और पहचान के लिए ये झूठा नाटक रचा है। ये सच जानकर सरू का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। क्या सरू सबके सामने ये सच लाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि सरू कैसे एक एक सबूत इकट्ठा करती है, कैसे वो सही समय का इंतजार करती है ताकि पूरा परिवार एक साथ सच्चाई देख सके। ऐसे बड़े खुलासों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच सबके सामने आएगा, तब घरवालों का रिएक्शन क्या होगा? क्या उन्हें एहसास होगा कि असली पोती और घर की बड़ी बेटी तो सरू ही है, या फिर कोई नया ट्विस्ट कहानी को और उलझा देगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां सरू का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। उसे अब साफ महसूस होने लगता है कि चंदा सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। सरू हर छोटी बात को जोड़ने लगती है, हर शब्द को याद रखने लगती है और हर हरकत को ध्यान से देखने लगती है। अगर आप भी सच और झूठ की इस लड़ाई का अंत देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब किए रखें और वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। सरू को याद आता है कि जब भी घर में पैसों या जायदाद की बात होती है, चंदा सबसे ज्यादा खुश दिखाई देती है। उसकी आंखों में रिश्तों से ज्यादा लालच नजर आता है। सरू सोचती है कि कोई भी सच्ची बेटी अपने परिवार को पाने के बाद इतना लालची कैसे हो सकती है। यही सवाल उसे चैन की नींद नहीं सोने देता। क्या आपको भी लगता है कि चंदा का व्यवहार अजीब है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इसी बीच अनिका भी अपने खेल में लगी रहती है। वो चंदा पर दबाव बनाना चाहती है ताकि उससे अपना फायदा निकाल सके। लेकिन अनिका को ये अंदाजा नहीं होता कि वही सरू, जिसे वो कमजोर समझ रही है, अब सच्चाई की तलाश में निकल चुकी है। सरू चुप रहती है, लेकिन उसका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। ऐसे दमदार किरदारों की कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सरू सबसे पहले चंदा के पुराने घर के बारे में पता लगाती है। वो बहाने से पुराने पड़ोसियों से बात करती है, कुछ लोगों से मिलती है और धीरे धीरे सच्चाई के धागे खुलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि चंदा का नाम, उसका परिवार और उसका अतीत सब कुछ बदला हुआ है। अब कहानी सच में रोमांचक हो रही है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। सरू को एक बुजुर्ग महिला मिलती है जो चंदा को अच्छी तरह जानती थी। वो बताती है कि चंदा कभी किसी बड़ी घर की पोती नहीं थी, वो तो हमेशा से ही चालाक और मौकापरस्त थी। ये बातें सुनकर सरू का दिल बैठ जाता है, लेकिन अब उसके पास पूरा सच सामने लाने की वजह भी मिल जाती है। क्या अब चंदा का खेल खत्म होने वाला है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। इधर घर में चंदा का रंग और भी साफ दिखने लगता है। वो खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। नौकरों पर रौब जमाना, पैसों की बर्बादी करना और बड़ों से बदतमीजी करना उसकी आदत बन जाती है। चंद्रकांत ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो अब तक चुप रहता है। अगर आपको भी लगता है कि अब सच सामने आना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए सच बाहर आए। सरू एक एक सबूत इकट्ठा करती है, पुराने कागज, फोटो और गवाह, सब कुछ। वो जानती है कि सिर्फ शक से कुछ नहीं होगा, उसे सबके सामने पक्के सबूत रखने होंगे। वो खुद को मजबूत बनाती है और सही मौके का इंतजार करती है। ऐसी सशक्त कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अनिका और कामिनी को लगने लगता है कि सरू कुछ छुपा रही है। वो उसे नजरों में रखने लगते हैं, लेकिन सरू बड़ी चालाकी से अपना काम करती रहती है। वो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान मचा होता है। क्या सरू इन दोनों की चालों से बच पाएगी? जुड़े रहिए। अब वो दिन भी आता है जब पूरे परिवार के सामने एक बड़ा ऐलान होने वाला होता है। घर में सब लोग इकट्ठा होते हैं। चंदा सबसे आगे बैठी होती है, जैसे वो सच में इस घर की वारिस हो। उसके चेहरे पर घमंड और जीत की मुस्कान होती है। इस बड़े पल को मिस मत कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। सरू आगे बढ़ती है और सबके सामने बोलना शुरू करती है। पहले तो सबको लगता है कि वो चंदा के हक में बोलेगी, लेकिन जैसे जैसे उसके शब्द आगे बढ़ते हैं, माहौल बदलने लगता है। सरू चंदा के अतीत की बातें बताती है, उसके झूठ का पर्दाफाश करती है। क्या आपको भी ये सीन देखने का इंतजार है? कमेंट में बताइए। सरू सबूत सामने लगती है। वो गवाह को बुलाती है, कागज दिखाती है और बताती है कि चंदा इस घर की पोती नहीं है। कुछ पल के लिए पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिसे वो बेटी मान रहे थे, वो असल में एक धोखेबाज है। ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रखें।
चंदा घबरा जाती है। पहले वो इनकार करती है, फिर गुस्सा दिखाती है और आखिर में उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसका नकाब उतर जाता है। चंद्रकांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका दिल पहले से ही सच जानता था। अगर आपको भी ये इमोशनल पल छू रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चंद्रकांत सरू की तरफ देखता है। उसे समझ आ जाता है कि असली बेटी, असली वारिस और इस घर की सच्ची पोती सरू ही है। वो सरू को गले लगा लेता है। पूरे घर में भावनाओं का तूफान आ जाता है। क्या आपको भी ये रिश्ता सच्चा लग रहा है? अपनी राय कमेंट में लिखें। अनिका और कामिनी भी चुप हो जाते हैं। उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है। चंदा को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। जाते जाते उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि नफरत होती है। ऐसे इंसानों से बचने की सीख इस कहानी से मिलती है, इसलिए वीडियो को शेयर करें। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। अब सरू सिर्फ इस घर की बेटी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाती है। वो साबित कर देती है कि सच चाहे जितना भी देर से आए लेकिन जीतता ज़रूर है। अगर आपको भी सच्चाई की जीत पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।